हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलने के लिए हाजिर हुआ हूं, और कुछ बोलने के लिए नहीं बल्कि एक अपील लेके, एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध लेके मैं आपके सामने अपनी बात रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरे भारत देश के भाइयों और बहनों, आज हमारा देश, हमारा मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त कितने तरह के मसाइल और कितनी ज़्यादा परेशानियां और कितने ज़्यादा अजीबोगरीब वाक़यात हमें अपने देश में देखने को मिलते हैं। कहीं गुर्बत, कहीं बेरोजगारी और कहीं आपसी बंटवारा। किस चीज़ का बंटवारा? हिंदू मुस्लिम का बंटवारा। ये बंटवारा दो धर्मों का नहीं है, ये बंटवारा दो बिरादरी, दो समाज का नहीं है, ये बंटवारा इंसानियत का है। ये बंटवारा उस मोहब्बत का है जो कभी इस देश की निशानी हुआ करती थी। ये बंटवारा उस अपनाइयत का है जो कभी इस देश की उन्नति के लिए एक बड़ा योगदान करती थी। ये बंटवारा इस देश की रूह का है। ये बंटवारा इस देश की एक अपनी आबरू का है जो दूसरे देशों में जाने जाते हैं। मेरे देश के वासियों, मेरे देश के भाई और बहनों, देश उसी वक्त मजबूत हो सकता है जब हम और आप एक रहेंगे। इस देश की नेचुरल खूबी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में जो इसकी एकता है। मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले लोग, कोई इस देश में सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, लेकिन इनके जो जहन है, इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो सोच है, वो एक है। इनकी सोच, इनका संघर्ष, इनकी एफर्ट, इनका स्ट्रगल, इनकी जद्दोजहद, इनकी मेहनत सब एक है। और वो एक मेहनत उनके देश के लिए है, देश की उन्नति के लिए है, देश के विकास के लिए है। यही वो चीज है जो इस देश को मजबूत बनाती है। आज धर्म के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, गुरुद्वार के नाम पे, चर्च के नाम पे इस देश की जो रूहें हैं, इस देश की जो असल स्पिरिट है, उस स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस देश को कमजोर बनाया जा रहा है, इस देश को खोखला किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मुल्क, मेरे देश के लोगों, इन सब चीजों से ऊपर उठ के आप आए, शपथ लें, अपने आप से वादा करें। इस देश की मिट्टी को देखें, यहाँ की हवाओं को देखें, यहाँ के लोगों को देखें जिनके साथ रह के ये जिस्म बड़ा हुआ है, जिनके संस्कार पाकर आज हम एक अलग पहचान रखते हैं। आप शपथ लें कि हम इस देश को जात पात से ऊपर उठकर, बिरादरी से ऊपर उठकर हम एक मजबूत देश बनाएंगे। वो देश जिसके अंदर हर धर्म की गुंजाइश हो, हर धर्म के लोग अपने आप, अपनी आबरू को सुरक्षित और महफूज समझें। एक ऐसा देश जो मिसाली देश हो, जो पहले हुआ करता था। पूरी दुनिया जिसकी मोहब्बत का, जिसकी अपनाइयत का, जिसके प्यार का, जिसके इत्तेहाद का, जिसकी एकता का मिसाल दिया करता था, वही देश हम फिर देखना चाहते हैं। और वो देखना हमारा उसी वक्त तक सच होगा जब आप अपने कदम इस देश को मजबूत बनाने के लिए निकालेंगे। आइए हम वादा करें, आइए हम शपथ लें कि हम अपने देश को मजबूत बनाएंगे।
जहां पे सभी धर्म खुशी खुशी एक साथ होकर, एक संगठन में आकर, एक प्लेटफॉर्म में आकर, मिलजुल कर, एक परिवार बनकर, एक अपने लोग बनकर खुशी खुशी जीवन गुजारेंगे और इस देश को मजबूत करेंगे। मेरी ये अपील है, नहीं तो यकीन मानिए कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, फिर ये देश टूट जाएगा और जब टूट जाएगा तो फिर यहाँ पे बसने वाले भी आप खुद सोचिए क्या उनका होगा। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो दिन हम देखें कि जब हमारी आंख में आंसू हो, हमारे बच्चों के चेहरों पे सिसकियां हों, उनकी आंखों से आंसू बहें, लोग बेबस हों और उनके पास कोई ऑप्शन ना हो। आज हम खुद फैसला कर लें, इरादा कर लें कि हम ऐसा दिन अपने देश में नहीं लाएंगे। हम इसकी आबरू के लिए जान खुल भी देते थे, आज भी देंगे और आगे भी दिया करेंगे। ये देश जब तक सलामत है, हम सलामत हैं। इस देश की आबरू हमारी आबरू है, इस देश की इज्जत हमारी इज्जत है, इस देश का दुश्मन हमारा दुश्मन है, इस देश का हमदर्द वो हमारा हमदर्द है, हम उसके हमदर्द हैं। मेरे दोस्तों, हम इस न्यू जनरेशन के लोग हैं और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि मोहब्बत एक बहुत बड़ी ताकत है जो इस देश में बड़ी जरूरत है इसकी। और वो मोहब्बत इस देश की एक मिसाल हुआ करता था जो दूसरे देश में लोग देते थे कि मोहब्बत अगर देखना है, प्यार देखना है, सच्चाई देखना है, ईमानदारी देखना है तो भारत देश में चले जाओ, वहां के लोगों में चले जाओ। मुख्तलिफ देवताओं को मानने वाले, मुख्तलिफ खुदाओं को मानने वाले, मुख्तलिफ ईश्वर के मानने वाले एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक बर्तन में खाते हैं, एक जगह सोते हैं, एक दूसरे से गले लगते हैं, एक दूसरे से अपनी आप बीती, अपनी कहानी, अपनी इमोशंस, अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स को बताते हैं। मोहब्बत की निशानी है ये। मेरे दोस्तों, मेरे देश के भाई और बहनों, आइए इस देश को मजबूत किया जाए, आइए इस देश के लिए कुछ किया जाए ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग आंख में आंसू लेके चीखते और चिल्लाते रहे, ये देखो देश का दीवाना जा रहा है, ये देखो देश से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, ये देखो देश के लिए जान को लुटाने वाला जा रहा है। तो यकीन मानिए हमारा भी नाम उसी में आ जाएगा कि हमने देश को बनाने का काम किया, यहाँ की लगी आग को बुझाने का काम किया, यहाँ जो जात पात बिरादरी मस्जिद मंदिर की जो आग लोगों ने लगा रखी है, इस आग को हमने बुझाने का काम किया है और यहाँ पे प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत के दीप को जलाने का काम किया। आपके जनाजे को, आपकी लाश को, आपकी डेड बॉडी को जब रुखसत की जाए तो लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उसको पकड़ के रोने लगे कि इसको लेके कहाँ जा रहे हैं, ये तो इस देश का फरिश्ता था, ये नागरिक नहीं, ये तो देवता। मेरे बड़ा महान काम है ये कि मोहब्बत को पैदा किया जाए, अपनाइयत को पैदा किया जाए, एक सोच के तहत इस देश को मजबूत किया जाए, इसका विकास किया जाए। तो मेरे भाई और बहनों जो इस मुल्क के लोग हैं, हमें सोचने की जरूरत है। आज हर कोई सहमा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है, हर एक के मन में एक डर है, एक भय है हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम का ये डर निकालिए और एक भारतीय बन के, एक इंडियन बन के, एक झंडे के नीचे, एक डंडे के नीचे जीवन समर्पित कर दीजिए ताकि जब हम जाएं तो हमारा कफन हमारा तिरंगा हो, हमारा कफन हमारा राष्ट्र झंडा हो और पूरी दुनिया हमको सलाम करे। मेरे इस अपील को प्लीज आप लोग समझें और ज्यादा से ज्यादा इस बात को आगे फैलाने की कोशिश करें।
अपने देश को मजबूत बनाए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है कि हे ईश्वर, हमारा नाम इस देश की आग को बुझाने में लिख, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस देश को बनाने वाले बने। इसका जो गौरव है, इसका जो मान है, इसका जो सम्मान है, उसको हम जिंदा करें। इसकी तरक्की, इसके विकास में हमसे काम ले, और हम सभी देशवासियों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक मानवता के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक साथ एकता के प्लेटफॉर्म पे मिलजुल कर रहने की हमें हिम्मत दे ईश्वर, हिम्मत दे। थैंक यू सो मच।